बेटी हुई थी, अगर सारी उम्र बोझ बनी रही। कितना बन ठन के कॉलेज जा रही है तुम्हारी बेटी। बाप के साए की जगह नफरत का साया मिला। ये घर अब तुम्हारा नहीं है। 200 बार ताने दिए जाते हैं इस बात के कि मैं माँ नहीं बन सकती। जिनके साथ रुखसत हुई वो तो मेरा नाम लेना भी पसंद नहीं करते। आइंदा से तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर। आप यही चाहते हैं ना कि अंबर इस घर से चली जाए? चली जाएगी, लेकिन मैं भी चला जाऊंगा। मेरी सबसे करीबी दोस्त मेरी ही जगह ले। कोई भी लड़की अपना हस्बैंड शेयर नहीं कर सकती। जिद तो फिर जिद्दी से कुछ चीजों को छोड़ना मुश्किल होता है। मेरी मानो तो इतने ऊंचे ख्वाब देखना छोड़ दो। शहर मेरी पसंद है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? अब ये सब कुछ करने के बाद हर चीज तुम्हारे मुताबिक हो जाएगी। कम से कम मुझे अफसोस तो नहीं होगा कि मैंने कुछ किया नहीं। तुम अभी इसी वक्त निकल दो यहाँ से। ना वो घर मेरा था और ना ये, बस मैं ही हर जगह अजनबी निकली। देखिए मकाम 15 अक्टूबर से बुध रात 9 बजे सिर्फ ऑन टीवी पर। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना? क्या उसने तुम्हें कॉल की या आया तुमसे मिलने? उससे पूछा तुमने इस बारे में? तुम्हें क्या, अपने काम से काम रखो और सामने से हट जाओ मेरे। नवाल तुमसे झूठ बोल रही है ना, इसलिए कि वो खुद उसे पसंद करती है। ऐसा कभी नहीं कर सकती नवाल। आखिर तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ कि बहुत सी चीजें मैंने खुद खराब भी की हैं, मगर अगर तुम मुझे एक बार मौका दो तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। किसने इजाजत दी कि तुम नवाल की चीजें देखो? नवाल के लॉकर के बजाय अपनी फिक्र करो, वो तुम्हें धोखा दे रही है। क्यों तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ है? ठीक है, अब आप रिलैक्स हो जाएं। माफ कर चुकी हूँ मैं। देखो, बात वो नहीं है। बात यह है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बहुत सी आदतें ऐसी हैं जो तुम्हारे अंदर भी मौजूद हैं। कौन सी आदतें? मैं जब भी कोई खूबसूरत जगह देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं उस जगह को बस बैठकर सुकून से देखता रहूँ और उस जगह को अपने अंदर बसा लूँ मैं, या फिर उसमें जाके खुद समा जाऊँ। एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है और वही कैफियत मैंने तुम्हारे चेहरे पर भी देखी है। क्या आपको भी म्यूजिक की आवाज आ रही है? अरे ये वही गाना है जिस पर तुम्हारी मॉम और मैंने साथ में डांस किया था। हाँ, ये सच है। दिन में पार्टीज हुआ करती थी तो वहीं जाया करते थे अक्सर, तो वहाँ किया था हमने पहली बार डांस। क्या वाकई? क्या दिन थे वो भी। तुम्हारी अम्मी को बहुत अच्छा डांस आता है। अभी शायद तुमको ऐसा लगता होगा कि वो काफी सख्त रवैये की औरत है, लेकिन ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। आप दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे झगड़ने लग जाएंगे। यकीन नहीं आता कि आप दोनों साथ डांस भी करते होंगे। क्या वाकई तुम्हें हम दोनों ऐसे लगते हैं कि एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे? क्या बात कर रही हो? तुमने आखिरी बार रोमांटिक डांस किसके साथ किया था ये बताओ? वैसे मुझे तो रोमांटिक डांस बिल्कुल भी नहीं पसंद। पसंद हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है, डांस तो आना चाहिए ना। तो आज तुम्हें रोमांटिक डांस करने का तरीका तुम्हारे बाबा सिखाएंगे। हाँ वाकई। देखो, मिसाल के तौर पर वो एक बाप ही होता है ना जो अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाता है। तो इसी तरह मैं तुम्हें डांस करना सिखाऊंगा, देखती जाओ। हेलो, आप कैसे हैं? ये गाने की आवाज क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब बढ़ा दे थोड़ी ज्यादा, और ज्यादा, बल्कि थोड़ी बेस भी बढ़ा दे। ठीक है, अब इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिएगा, बंद मत करना, बता रहा हूँ मैं, बहुत जरूरी है। नहीं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, अरे मैंने आपको बताया था मुझे डांस नहीं आता। गाने को फील करो। 1, 2
सारे लोग हमें देख रहे हैं कैसे डांस कर सकते अरे हैं। कोई नहीं, आंखें बंद करो। कोई नहीं देख रहा, बस म्यूजिक को फील करो। बहुत अच्छा कर रहे हो। देखा कितना आसान था। हाँ बिल्कुल। अब ऐसे करो। बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन इससे और भी अच्छा कर सकती हो। हाँ ऐसे। नवाल, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बाप नहीं बन सका, लेकिन मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त बन सकता हूं। और इस दोस्ती के साथ अच्छा बाप बनना भी सीख ही जाऊंगा। क्या कहती हो इस बारे में? बहुत जल्दी सीख गई हूं। Gözlerim açık gider. Bana ellerini ver. Hayat seni देखा, अब तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या वाकई? तो फिर ले लो। चक्कर आ रहे हैं मुझे। और तेज, और तेज। शांत नहीं। verdin nasıl güzel. Bana ellerini ver. Hayat शुक्रिया करो। sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben gel. अच्छा सुने, अब मुझे जाना होगा वापस। अनम मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तुम जा सकती हो। और हाँ, डांस के लिए बहुत शुक्रिया। Sana gönlümü verdim nasıl güzel. अरे कैसी हो? किस किस्म के इंसान हो? मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो? क्योंकि ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है। देखो मेरा वैसे ही दिमाग बहुत ख़राब हुआ है, अब मुझे मज़ीद तंग मत करना। मुझे लगा था कि तुम मुझे कॉल करोगी, मगर तुम्हारी तरफ से कोई खबर नहीं है, तो बस इसीलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गया। देखो वैसे मैं आमतौर पर लड़कियों के पीछे भागता नहीं हूँ, यानी मेरा सामने होना और मेरे कुछ अल्फाज बहुत होते हैं घायल करने के लिए किसी को। ओह ऐसा है क्या? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे भी नॉर्मली तुम जैसे लड़कों को पंच मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओह, मैं तो डर गया। वार्निंग दे रही हूँ मैं तुम्हें। नवाल, तुमने तो कहा था कि वो सब झूठ है। अनम, क्या तुमने मुझसे पूछे बिना मेरी चीजें देखी? फरहत के लिए लिखा है ना? अनम पागल मत बनो, फरहत के लिए क्यों लिखूंगी मैं? जवाब दो, ये उसी के लिए लिखा है ना? नहीं। तो फिर ये किसके लिए लिखा है? क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं? मुझसे क्यों छुपाती हो? बताओ ना किसके लिए लिखा है? अली के लिए लिखा है मैंने। मेरा दोस्त है। क्या? मैं तारुफ करवा देती हूँ, ये अनम और ये है अली। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। नवाल, क्या ये वही लड़का नहीं जिससे तुम नफरत करती हो? और इतने अरसे मुझसे क्यों छुपाया अगर ये तुम्हारा दोस्त है? तुम तो जानती हो ऐसे। मैंने तो कहा था इसे कि अपने दोस्तों से मिलवाओ, मगर नहीं। और क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे? ठीक है, फिर आज रात वाइट एक्ट पर आ जाना, हमारे सारे दोस्तों से मिल लेना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। अरे वहाँ क्यों आना है? ये इतना ज़रूरी थोड़ी है वैसे भी। अरे क्यों जरूरत नहीं है? मैंने फरहत को भी फोन कर दिया है, उसे कहा है कि एक जरूरी बात करनी है हमने। उसके सामने सारी बात हो तो बेहतर है, उससे कुछ छुपाना नहीं चाहती मैं। और वैसे भी तुम्हारा ये दोस्त सबसे मिलना चाहता है ना? बिल्कुल ऐसे ही। ये तो कोई नई जगह लगती है, तुमने बताया नहीं। हाँ नया है तुम्हारे लिए। ठीक है, आज रात फिर तुम हमें पिक करने आ जाना, और गाड़ी यहाँ पर मत लगाना, किसी दूसरी जगह खड़ी कर देना। ठीक है मेरी जान, शाम में पिक करने आऊंगा तुम्हें। इतने अरसे मुझसे क्यों छुपाया? यार अनम, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा अब साथ मिलकर बताऊंगी। अच्छा लड़का लगता है, तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगी। वाकई बहुत ख्याल करता है मेरा। तुमने खत में लिखा था कि दरमियान में कुछ रुकावटें हैं। क्या रुकावटें हैं, बताओगी नहीं? तुम जानती तो हो अनम, ये कितना अमीर खानदान का लड़का है, और हमें देखो हम यतीम हैं। अरे तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप मिल गए हैं, और वो कौन से गरीब हैं। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं, फिक्र मत करो। अगर तुम वाकई उसे चाहती हो तो जरूर मिल जाओगी। खुश रहो। भूल गई हो तुम क्या? मैडम ने कहा था कि चुनने का इख्तियार मेरे पास है।
या तो उनके पास जाओ या फिर यहीं रहो। मैडम रुके। नवेरा साहिबा, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? खुश आमदीद हो मेरा। मुराद क्यों नवाल को अपने पास रखना चाहता है? क्या मसला है? क्या मैं यही सवाल तुमसे कर सकती हूँ कि तुम नवाल को लेने की क्यों कोशिश कर रही हो? क्या मतलब है नवेरा साहिबा? मैं नवाल की जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, और दूसरी तरफ गैर जिम्मेदार मुराद। मैं ये नहीं कह सकती कि मुराद जिम्मेदार है, लेकिन वो वालिद तो है। वो भी चाहता है कि उसकी बेटी उसके पास आए। काश जो आप कह रही हैं वो सच होता। उससे नवाल का कोई ख्याल नहीं, सिर्फ मुझसे मुकाबला कर रहा है। वो जिम्मेदार इंसान नहीं है। ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती हूँ मेरा। तुम कहाँ गए थे? किधर गए थे तुम उसके साथ? जैसे मैं तो उसे अगवा करके ले गया था। क्या मतलब है? वॉक पर गए थे हम दोनों। मैं तुम्हें नवाल को परेशान नहीं करने दूंगी। जब वो मेरे साथ रहना शुरू कर देगी। एक मिनट हुमैरा, नवाल कोई छोटी बच्ची नहीं है। वो अपना फैसला खुद कर सकती है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, और वैसे भी देखा जाए तो वो मेरे साथ बहुत खुश रहती है। अच्छा, तो इस वजह से कर रहे हो तुम ये सब? तुम्हें नवाल का जरा भी ख्याल नहीं है। तुम मुझसे और तौकीर से गुस्सा हो। तुम दोनों को नवाल का कोई ख्याल नहीं। काश मैं तुम दोनों की रिकॉर्डिंग करके उसे सुना सकती। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि नवाल भी ये बात जानती है कि हम जब भी आमने सामने होते हैं झगड़ा ही कर रहे होते हैं। इसकी वजह भी तुम ही हो। ओह मेरे खुदा, मैं किसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या तुम दोनों बैठ सकते हो? तुम दोनों से कह रही हूँ, बैठ जाओ। तुम दोनों अभी तक उसका दिल नहीं जीत सके, उसे इस तरह हासिल नहीं कर सकते। वो एक समझदार और खुद मुख्तार लड़की है। वो जिसके साथ चाहेगी वहां रहेगी। इस तरह तुम दोनों उसे खो दोगे। कभी नहीं। मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं खो सकती। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम दोनों नवाल के लिए आपस में झगड़ा नहीं कर सकते। तुम दोनों अभी तक उसका दिल नहीं जीत सके, उसे इस तरह हासिल नहीं कर सकते। वो एक समझदार और खुद मुख्तार लड़की है। वो जिसके साथ चाहेगी वहां रहेगी। इस तरह तुम दोनों उसे खो दोगे। कभी नहीं। मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं खो सकती। तो तुम दोनों को अपनी ये लड़ाई खत्म करनी होगी नवाल को पाने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मेरा ख्याल है कि नवाल के लिए हम कल एक डिनर रखें। पूरा खानदान इकट्ठा हो, उसकी सबसे मुलाकात करवाएंगे, जो भी उसके रिलेटिव हैं। तुम अपने घर वालों को लाना हो मेरा, अपनी अम्मी को, अपनी बहन को। इसके बाद नवाल को खुद फैसला करने दो। क्या ख्याल है? ठीक है, मुझे कबूल है। ओके, मुझे भी ये कबूल है। असल मसला इसके बाद शुरू होगा, ये तुम दोनों मत भूलना। वो जिसे भी अपनाए उसके फैसले का तुम्हें एहतराम करना होगा। तुम दोनों में से कोई नाराज नहीं होगा। उसे अपनाने के लिए तुम दोनों को ये बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अगर वो एक बार आकर यहाँ से चली गई तो हम जिंदगी भर पछताएंगे। हाँ भाई, तो बताओ दोस्ती कैसी चल रही है? मुझे उससे प्यार हो चुका है। बस कर दो यार। वाकई सच कह रहा हूँ। यानी मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन यही सच है। और जानते हो, उसे भी मुझसे प्यार हो चुका। कहने से क्या होता है यार, कोई प्रूफ दो तो मानूं मैं तुम्हें। शाम को मिलने जा रहा हूँ। फिक्र मत करना, तुम्हें एक प्यारी सी सेल्फी जरूर भेजूंगा। आ जाओ। बैठ जाओ। आपने बुलाया था मुझे मैडम? हाँ मैडम, क्या मुझे आपने यहाँ लॉकर की बात करने के लिए बुलाया है? तुम्हारे लॉकर को क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, जो भी है। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है, कल तुम अपनी दादी के घर जाओगी। क्या माँ बाप के अलावा और भी लोग हैं? बिल्कुल। ये आप मुझे बता रही हैं, पूछ रही हैं? नहीं,
तुम जाओगी और खुद फैसला करोगी। क्या होगा अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? ये समझे कि उनके पास मैंने जाने का फैसला कर लिया है और फिर वो मुझे कबूल करने से मना कर दें, उसके बाद क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे माँ बाप मुसलसल मुझसे राब्ते में हैं, हत्ता कि तुम्हारी दादी भी। वो सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या मैं जा सकती हूँ? नवाल, मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो, मगर ये तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर है। इस तरह जिद करना अच्छी बात नहीं है। मेरी इस बात पर अच्छी तरह से गौर करना। हम कल मिसेस नवेरा के घर जाएंगे, लंच है। यूं अचानक उनके घर क्यों जा रहे हैं? नवाल के लिए। हम वाकई उससे मिलने जा रहे हैं? कितना मजा आएगा ना। कितना मजा आएगा ना। बेटी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाने वाली। इसको अपने साथ लो और चली जाओ। अम्मी आप भी वहाँ जाएंगी और अपनी नवासी से मुलाकात करेंगी, मगर कोई अजीब बात नहीं बोलनी, ठीक है ना? हुमैरा मेरी बात सुनो, तुम मुझसे इस तरह की बात क्यों करती हो जैसे तुम्हारी मैं तौर तरीके नहीं जानती? दुनिया देखी है, सब जानती हूँ मैं तो वैसे ही कह रही हूँ। मुझे अपने कपड़े लेने के लिए घर जाना होगा। क्या बात कर रही हो बेटी? कौन से कपड़े? कपड़े चाहिए तो हुमैरा से ले लो ना, आखिर को तुम्हारी बहन है। हाँ तो मुझसे ले लेना। वैसे घर क्यों नहीं गए आप अभी तक? याद आया, चूल्हे पे कुछ रख के भूल गई हूँ मैं। जाकर देखती हूँ। रुको रुको, ठहरो ठहरो। कोई गड़बड़ जरूर है, देख लेना। क्या मतलब वो अपने दोस्त के साथ आएगी? तुम क्यों इतने हैरान हो रहे हो? तुम लोग हैरान नहीं हुए? हम ही उसके दोस्त हैं और हमें ही नहीं पता कि वो क्या कर रही है। हाँ सही कह रहे हो। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो किसके साथ घूम रही है, हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं चल रहा, बस उसका वो एक दोस्त है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मसला है। अनम तुम्हें क्या हो गया है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ बस, कि अब हमें नवाल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि उसका नया दोस्त आखिर है कौन। तुम लोग उसे जानते हो, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। चलो मैं एक हिंट देती हूँ, अमीर लड़का है। कौन है आखिर वो? एक अमीर बंदा उसने इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढ लिया? वैसे मैं जिस अमीर आदमी को जानता हूँ वो तो सीख कबाब बेचता है और 60 साल उम्र है उसकी, वो कहाँ से होगा? तुम लोग उससे खुद पूछ लेना जब वो आएगा। लगता है तुम्हें इस मामले में बहुत दिलचस्पी है। क्या ये किसी से प्यार नहीं कर सकती? जुबान संभालो अपनी और हाथ हटाओ। मेरे भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है। रुको फरहत, छोड़ो मुझे। क्यों माहौल को खराब करना चाह रहे हो? नवाल के करीब जो भी आएगा वो मेरा दुश्मन होगा और दोबारा इसका नाम लिया तो जुबान खींच लूंगा। खुश आमदीद। अब ये किस लिए था? खबरदार, अगर मेरे साथ दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये नाटक था, तुम जानती हो ना? बिल्कुल नाटक था। हाँ तो वो सब नहीं करता तो मालूम कैसे होता कि मैं दोस्त हूँ तुम्हारा? सिखा दूंगी तुम्हें। यकीन करो, अगर तुम मेरे साथ घूमना फिरना स्टार्ट करो किसी मॉडल से कम नहीं लगोगी। हाँ, और तुम हमारी गैदरिंग में आके बिल्कुल मामास बॉय लगने वाले हो। मैं तारीफ कर रहा था तुम्हारी। हाँ तो मैंने भी तारीफ की है। मामास बॉय होना बुरी बात है क्या? आजमा रही हो ना मुझे? इस खेल में साथ दे रहा हूँ फिर भी। फिक्र मत करो, ये खेल सिर्फ आज रात तक चलेगा, उसके बाद नहीं। सोचना भी नहीं। अगर मुझे मजीद खेलना हुआ
अरे बात सुनो, एक मिनट। चैनल की पूरी टेक्निकल सपोर्ट हमें होगी। अच्छा नाम है, हाँ कबूल है, कंटेंट भी डिफरेंट है इसका। बेशक इसका कंटेंट डिफरेंट है, मगर ये शादियों वाला शो है तौकीर, प्लीज खुद ही सोचो ना। मुझे इस चीज को लेकर समझ नहीं आ रही, आखिर क्या रीजन है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मसला है? मुझे नहीं मालूम, मुझे सोचना पड़ेगा इस टॉपिक पर। मैं जानती हूँ कि आजकल हर बात को मैं मना करती हूँ, मगर अरे मैं कुछ कहने वाला था, भूल गया हूँ। तुम कहो क्या कह रही थी? यार काम तो मुझे करना ही होगा। नवाल की कस्टडी जॉब के बगैर नहीं मिलेगी मुझे। वो भी हो ही जाएगा, फिक्र मत करो तुम उसके। बाय द वे एक और ऑफर भी है। जानता हूं इस बारे में हमने नहीं सोचा, मगर फिर भी ठीक है। वो नवाल अहम है तुम्हारे लिए, कोई शक नहीं, मगर लेट मी फिनिश प्लीज। कई सालों से अकेला हूं मैं, और तुमसे पहले इस तरह मैं किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहा। मुझे लगता है उसकी वजह अली हो सकता है, शायद कि कहीं वो नजरअंदाज ना हो जाए। फिर तुम्हें देख लिया मैंने, और देखते ही तुमसे प्यार हो गया। तौकीर, खैर मुझे मालूम है कि मैंने जो सोचा था ये बिल्कुल वैसा नहीं है। तुमने भी कुछ और सोचा होगा, लेकिन फिलहाल बहुत सी मुसीबतों से डील कर रही हो तुम भी। मैं फिर भी कहूंगा कि तुम्हारा साथ चाहिए होगा। शौहर बनना चाहता हूं तुम्हारा, नवाल का बाप बनना चाहूंगा मैं, और सिर्फ यही नहीं, जिंदगी के हर लम्हे में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। बहुत बड़ी कायनात है ये, इतनी बड़ी कायनात में कितना कुछ हो रहा है इस वक्त। उसमें मेरी ये छोटी सी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी तो क्या बदल जाएगा? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तुम मुझसे शादी करोगी? अरे क्या कर रही हो तुम? ये पता नहीं क्या क्या कह दिया। हाँ तौकीर, कल तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। यानी कल लंच पर तुम भी मेरे साथ होगे। जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मैंने तुम पर और नवाल पर शक किया। भूल जाते हैं हम उस बात को। मैं भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपना मूड तो ठीक करो ताकि मुझे लगे कि तुम नाराज नहीं हो। जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। शायद आ गए। गाड़ी तो देख यार, मेरे हाथ में होती तो शाकिर भाई को 4 लाख में बेच देता। यासिर, ये वक्त है इन बातों का। अभी तो तुम मुझसे मिले भी नहीं, तो गुस्सा किस चीज का? फरहत, ये तो वही लड़का है ना? हेलो दोस्तों, कैसे हो? ये है अली। अली मेरा खास दोस्त हो इसका। नवाल, मजाक कर रही हो ना तुम? क्या तुम्हें यही मिला था? हाँ बिल्कुल, उस रात के बाद से ही हम दोनों ने एक दूसरे पर गौर किया। जानती हूँ वो रात खुशगवार नहीं थी, लेकिन नवाल, क्या हो रहा है ये? मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम? क्या हो गया भाई? क्या ये किसी से प्यार नहीं कर सकती? जुबान संभालो अपनी और हाथ हटाओ।
मेरे भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है। रुको फरहत, छोड़ो मुझे। क्यों माहौल को खराब करना चाह रहे हो? नवाल के करीब जो भी आएगा वो मेरा दुश्मन होगा, और दोबारा इसका नाम लिया तो जबान खींच लूंगा। अनम ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी बात पर यकीन मत करना, ठीक है? देखो अनम, मेरी तरफ देखो। अरे बहुत हो गया, इसे तो मैं देखता हूँ। यासिर कुछ करो, यासिर छुड़वाओ इन दोनों को, खुदा का वास्ते रुक जाओ। छोड़ो इसे, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अली प्लीज छोड़ दो इसे। छोड़ दो, ठीक है, ये एक नाटक था, सुन लिया तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं है। मालूम था मुझे यकीन था ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी हो। ठीक है, बस ये एक नाटक था और इसमें अली का कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुमने जो किया है उसका अंजाम ठीक नहीं होगा फरहत। अनम कहाँ गई? अनम कहाँ गई? फरहत मुझसे प्यार करता है, मैंने तुमसे झूठ कहा था, लेकिन मेरे यकीन करो मैं उससे प्यार नहीं करती। सुना तुमने? फरहत से बहुत मोहब्बत करती हूँ नवाल। अनम, अनम, अनम! साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। सुना तुमने? मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कैसे कर सकती हो नवाल, बताओ मुझे। अच्छा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। फरहत मुझसे प्यार करता है, मैंने तुमसे झूठ कहा था, लेकिन मेरे यकीन करो मैं उससे प्यार नहीं करती। सुना तुमने? फरहत से बहुत मोहब्बत करती हूँ नवाल। हम बिल्डिंग के दूसरे दरवाजे से जाएंगे। ठीक है। तुम कल अपनी अम्मी के पास चली जाओगी और उनके पास ही रहोगी। तुम भी दूर हो जाओगे, फरहत भी दूर हो गया, मैं अकेली रह गई हूँ, मेरे पास कोई नहीं। क्या तुम्हारी अम्मी भी है? छोड़ो अभी इन बातों को, मुझे अभी जाना होगा। जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हें ये देखना पड़ा, मैं तुमसे इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ और थैंक यू सो मच। तो क्या हम दोबारा नहीं मिलने वाले? देखते हैं। अनम देखो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी अम्मी के पास वापस नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें जाना पड़ेगा, यतीम खाने वाले तुम्हें रहने नहीं देंगे, वो तुम्हें कहीं और भेज देंगे। फिर मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि ये दोनों मुझे नहीं चाहेंगे।
तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें यहाँ रहने देंगी। जब वो मेरी डिमांड सुनेंगे ना तो मुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे। तो क्या तुम सिंड्रेला बनने के लिए तैयार हो? कितनी देर लगा दिया? ओह माशाल्लाह। तौकीर, ये सीट्स प्योर लेदर की है ना? मेरे ख्याल से हाँ ऐसे। इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे बैठने के बाद गुदगुदी ना हो। अम्मी, अम्मी, देखिए वहाँ कोई अजीब बात नहीं बोलनी। ये दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मालूम है ना? पहले तुम ये तमीज सीखो कि माँ से कैसे बात करते हैं। क्या तुमने देखा है मुझे कभी किसी से अजीब बातें करते हुए? नहीं, कभी भी नहीं। बात सुनो लड़की, तुम्हें क्या लगता है मैं उस औरत से अजीब बातें करूंगी जिसने मुझे इस कम उम्र में एक अनजान लड़की की नानी बना दिया? ठीक है अम्मी, गाड़ी में बैठे, चले। तुम वहाँ से जाकर बैठो। हाय अल्लाह। अम्मी, अम्मी, अब ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वाह वाह वाह, कितना शानदार है। मैं जरा दूर ही रहूंगा इससे। हेलो, मैं हूँ नवीरा अलादा। मैं हूँ आरजू। असलम सानिया है, लेकिन आप प्यार से आरजू कह सकती हैं। खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया। चले अंदर चलकर बात करते हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया। देखना, नवाल को तो यही घर पसंद आएगा। हाँ अम्मी, खुदा के लिए आप चुप हो जाए। हर वक्त मुझे चुप करवाती रहा करो। देखो, अगर मैं भी होती तो रहने के लिए यही घर पसंद करती। हसीन महल लगा। हाँ, कैसी हैं आप? मुझे लगा था कि तुम अपनी फैमिली के साथ आओगी, मगर तुम तो बाहर वाले भी लाई हो। हाँ, तो ये मेरी फैमिली है अब। ओ, अल्लाह सलामत रखे जोड़ी। हाँ हाँ। हाय, इस स्विमिंग पूल को तो देखो जरा, खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। नवाल का इंतजार करते करते कुछ खा लेते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है ये। इधर लाना मेरे पास। हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया लड़की। आप कुछ लेंगी? नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं नवाल को रिसीव करके आती हूँ। जरूर, क्यों नहीं। मुराद साहब, आप क्यों कर रहे हैं? मैं बना देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, आप दूसरे काम देख लें।